अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 के थर्ड लेक्चर में आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। यानी कि एक्सरसाइज हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट की थी, अब ये उसका सेकेंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, इसके पहले कि हम लोग एक्सरसाइज का 11 क्वेश्चन स्टार्ट करें, छोटा सा रिविजन देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी होती क्या है? एक ऐसी सीरीज जिसके जो टर्म्स होते हैं ना, वो एक पैटर्न में होते हैं। कैसे? ए, अब ए में कुछ जुड़ गया डी, तो ए प्लस डी मिला सेकेंड टर्म में फिर से डी जुड़ा थर्ड टर्म में फिर से डी जुड़ा फोर्थ टर्म, यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस फॉर्मेट की कोई भी सीरीज, प्रोग्रेशन, लिस्ट ऑफ नंबर्स, कुछ भी कह लीजिए, इन्हें कहते हैं एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस पूरे चैप्टर में मेनली 4 कैरेक्टर्स होते हैं। ए, एपी का फर्स्ट टर्म, डी, एपी का कॉमन डिफरेंस, एन, एपी में कितने टर्म्स हैं यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, एंड एन, एपी का लास्ट टर्म या इसे जनरल टर्म भी कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी अगर आपको कोई भी एपी का टर्म निकालना है ए एन, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ एन है नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या समझ में आया कि एपी में ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर इन्हीं चारों के इर्द गिर्द घूमता है। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में ना हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी दी हुई है। कौन सी एपी दी है? 3, 15, 27, 39। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे गिवन एपी, अपनी एपी ऐसे के ऐसी लिख ली। अब आप बताइए कि भाई इस एपी में ए क्या है और डी क्या है। व्हाट इज ए हियर? ए इज 3, जो आपको पहले दिख रहा है वही एक ए है। एंड देन कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को घटा दो, तो 15 माइनस 3 यानी कि 12 आपका कॉमन डिफरेंस है। अब यहाँ पे पूछा है इस एपी का विच टर्म, कौन सा टर्म इस एपी का इसी एपी के 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। इस एपी का कौन सा टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। तो अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो आपको समझ आए। कौन सा टर्म, विच टर्म इज 132 मोर देन 54 टर्म। एक बात याद रखिए, जब भी एपी में ऐसा पूछा जाए विच टर्म यानी कि कौन सा टर्म, तो आप मान लोगे कि nth टर्म 2 काम करता है। जब भी वो पूछे कि विच टर्म इज 0, विच टर्म इज 100, विच टर्म इज 10, तो तुम कह देना कि लेट nth टर्म इज दिस। तो एक काम nth टर्म का ये होता है। दूसरा nth टर्म जो होता है ना an, वो एपी का लास्ट टर्म भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि विच टर्म इज 132 मोर देन 54 टर्म। तो लेट an इज 132 मोर देन 54 टर्म, यानी कि an ही ऐसा है जो 132 ज़्यादा है किससे? 54 नंबर के टर्म से। देख सकते हैं। अब an का फॉर्मूला रख दो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और 132 ज़्यादा है। और 54 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 54 माइनस 1 यानी कि 53d। अब दोनों साइड से देखिए, हमारे पास तो a है लेकिन रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही a कैंसिल हो रहा है दोनों साइड से। ठीक है, लेकिन d की वैल्यू हमें मालूम है 12, तो d की वैल्यू आप रख दो। d इज 12, 132 प्लस 53, और यहाँ पे भी 12 रख देंगे। इसके बाद सॉल्व करते जाएंगे क्योंकि हमें n निकालना है। तो n के टर्म्स यहाँ पे रखेंगे। 12 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 132 प्लस 53 टाइम्स 12, 12 3 36, 12 5 60, 60 प्लस 3 63, तो 636 आ रहा है। 768, सो माइनस 1 इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाई 12, n माइनस 1 इज इक्वल टू, तो n माइनस 1 इज इक्वल 64, सो n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 यानी कि n इज इक्वल टू 65। n के 65 होने का मतलब ये है कि इस एपी का 65 नंबर का टर्म इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। यानी कि जो ये कंडीशन पूछ रहे थे ना कि विच टर्म, कौन सा टर्म, तो आखिरकार वो टर्म मिल गया है। कौन सा टर्म था वो है आपका 65th टर्म, 65 नंबर का टर्म। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब शोर नहीं करेगा। नाउ चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 12 इज देयर आर 2 एपीज। अब 2 एपीज है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन नंबर 12 में एक नहीं बल्कि कितनी एपीज हैं? 2 एपीज हैं।
तो बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा कि दुनिया की कोई भी AP होगी उसमें बस दो ही चीज़ें होती हैं, A और D, A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। लेकिन हाँ, अगर AP अलग अलग हैं तो उनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग होता है। तो इस क्वेश्चन में दो APs हैं। लेट मी रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो यूजुअली तो 2 AP अगर है तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म अलग अलग होना चाहिए, लेकिन इन 2 APs का कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट टर्म दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, एक बात समझ आई। फिर आगे कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। सबसे पहले लिखेंगे लेट द APs आर, मान लेते हैं कि APs कुछ इस तरह से हैं। पहली वाली A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। फर्स्ट AP हम लोग ये सपोज करके चल रहे हैं। सेकेंड AP सेम नहीं ले सकते, फर्स्ट टर्म अलग लेना पड़ेगा उसका। तो मान लेते हैं कि उसका फर्स्ट टर्म कैपिटल A है। अभी तक हमने कभी AP का फर्स्ट टर्म कैपिटल A नहीं लिया है, लेकिन हमको A मालूम नहीं है ना, और स्मॉल a नहीं ले सकते, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो अलग कोई A है, तो लेट इट इज़ कैपिटल A। तो दूसरी AP का फर्स्ट टर्म A, लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो D ही होएगा। थर्ड टर्म क्या होगा, A प्लस 2D, यानी कि D सेम है दोनों AP का और फर्स्ट टर्म अलग अलग है। यानी कि फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D, सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस स्मॉल d। अब जो क्वेश्चन इन्होंने मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सिचुएशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 नंबर की टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। तो दोनों AP के 100 टर्म का, 100 टर्म मतलब क्या, जैसे कि सेकेंड टर्म होती है, जैसे थर्ड टर्म होती है, वैसे जो 100 नंबर की टर्म होगी उनका डिफरेंस 100 है। ठीक है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, पहली वाली AP का 100 टर्म क्या होगा, A100, दूसरी वाली AP का 100 टर्म कैपिटल A100। जस्ट की लिखने का तरीका है 100 टर्म ऑफ फर्स्ट AP। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगाओ, इस AP का 100 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 100 से कम 99D माइनस ब्रैकेट, इस AP का 100 टर्म कैपिटल A प्लस 99D इज इक्वल टू 100। ओपन द ब्रैकेट एंड सॉल्व इट। स्मॉल a प्लस 99D माइनस अंदर गया माइनस A माइनस इसके पास गया इज इक्वल टू 100। अब आप देख सकते हो कि प्लस 99D और माइनस 99D कैंसिल, तो क्या मिल गया आपको, A स्मॉल a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। ये बाद में काम आएगा, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दोनों AP के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 है, ये पता चल गया। अब इन्होंने क्या पूछा है आगे, इन्होंने ना तो हमें से ये बोला है कि A निकालो, D निकालो या AP बनाओ, ऐसा कुछ नहीं बोला है, बल्कि इन्होंने कहा है कि भाई दोनों AP का 1000 टर्म का क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, नाउ अब जो पूछा है वो निकालते हैं। पहली AP का 1000 नंबर का टर्म, दूसरी AP का 1000 नंबर का टर्म, इनका डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, लेट्स पुट द फॉर्मूला। 1000 टर्म का फॉर्मूला, हाँ इसमें इस AP का 1000 नंबर का टर्म A प्लस 1000 से एक कम D माइनस इस AP का, ठीक है, ओपन द ब्रैकेट एंड सॉल्व इट। तो ये आ जाएगा A प्लस 999D माइनस ब्रैकेट ओपन हुआ कैपिटल A माइनस माइनस अंदर चला गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल, बचा कौन, वही A माइनस कैपिटल है जिसकी वैल्यू तुम्हें पहले से ही 100 मालूम है फर्स्ट इक्वेशन से। यानी कि अगर किसी AP का कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उसके अगर 100 टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 ही होगा, 20 टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 ही होगा। ठीक है, तो फिलहाल क्या समझ आया कि डिफरेंस द रिक्वायर्ड जो पूछा था, फाइनल आंसर क्या है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज ऑल्सो 100। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना था, आई होप समझ गए होंगे, लिख लीजिए बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अब जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। डेली लाइफ का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है,
बिना गिने। देखिए अगर एपी जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमें नहीं मालूम होता और तुमसे कोई पूछता कि 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, तो तुम क्या करते, गिनने लग जाते, पहले नंबर सारे लिखते फिर देखते कौन कौन 7 से डिविजिबल है। तो लेकिन बिकॉज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये बहुत ही आसान है और कुछ ही छोटे से कैलकुलेशन से हम इसे निकाल पाएंगे विदाउट एक्चुअल काउंटिंग। और बच्चों आप इसको ऐसे समझना कि कह रहा है कि 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिविजिबल हैं, अगर हम ये बताते हैं तो तुमको 4 से डिविजिबल वाला भी बन जाए, 2 से डिविजिबल वाला भी बन जाए, 5 से डिविजिबल वाला भी बन जाए, क्योंकि यहाँ पे वो कोई नंबर दे कोई दिक्कत नहीं है। एंड इवन दे आस्क द 2 डिजिट नंबर, वो भी आपसे बन जाना चाहिए। जस्ट समझिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का। तो इन्होंने फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो सबसे पहले तुम ये बताओ कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 100 होता है, लेकिन 100 7 से डिविजिबल नहीं होता है। तो अब थोड़ा आगे जाओ, सिर्फ तुमको ना पहला और आखिरी सोचना है 7 से डिविजिबल 3 डिजिट के नंबर, सिर्फ पहला और आखिरी। तो फर्स्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल है जो कि 3 डिजिट का, 100 नहीं होता, 101 नहीं होता, 102 भी नहीं होता, 105। क्या 105 7 से डिविजिबल है? 105 7 से डिविजिबल है। तो 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर, तो सबसे पहले हमें सोल्यूशन में क्या लिखना है? लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय किससे? 7। सबसे पहले हम 7 से डिविजिबल कुछ नंबर्स यहाँ लिख रहे हैं। तो सबसे पहला कैसे पता चला 105 से चालू करना है? देखो हम 100 से चालू करेंगे, 3 डिजिट पूछ रहे हैं ना ये लोग, हम स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे 3 डिजिट नंबर से, लेकिन 100 7 से नहीं डिविजिबल होता है, तो हम 1 सोचे, फिर 2, फिर तो 5 में हम रुक गए कि द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 7 इज 105। उसके बाद चूँकि 7 से डिविजिबल चाहिए तो बस 7 ऐड करते जाओ, अगला नंबर होगा 112, अगला 7 से डिविजिबल होगा 19 एंड सो ऑन। बस अब आखिरी और सोचना है, बीच के तो अब 7 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? वैसे तो 3 डिजिट का, लेकिन ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो पीछे जाइए थोड़ा, 998 994 होता है जहाँ तक। क्या 994 7 से डिविजिबल है? हाँ आ गया। तो स्मॉलेस्ट, तो सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिविजिबल वो क्या आ रहा है? 994। ना तो 995 होता है ना 6 होता है, लास्ट सबसे बड़ा 999 था, तो वो तो होता नहीं 7 से डिविजिबल। कैसे पता चलेगा? या तो डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा दो या सीधे डिवाइड करके ही देख लो। तो इसके पहले जाते जाएंगे तो 994 मिलेगा, यानी आपको पहला और आखिरी में बस दिमाग लगाना है, ठीक। आप देख सकते हो कि आपने क्या बना लिया है, एक AP बन गया है ये, और इस AP का कॉमन डिफरेंस कौन है? 7। जब 7 से डिविजिबल की बात होगी तो इस AP का कॉमन डिफरेंस 7 आएगा। 5 से डिविजिबल में कॉमन डिफरेंस 5 आएगा। इवन नंबर होता तो कॉमन डिफरेंस 2 आता, क्योंकि इवन नंबर किससे डिविजिबल होते हैं? 2 से डिविजिबल होते हैं। समझ में आ गया? तो दिस इज़ द AP, हम लोग लिखेंगे इट्स एन AP, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इट इज़ एन AP विथ द फर्स्ट टर्म 105 एंड कॉमन डिफरेंस 7। अब दिमाग लगाइए कि क्या पूछा होगा इसमें? हाउ मैनी, यानी क्या पूछा है? n पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, ठीक। तो जो लास्ट टर्म हमें दिख रहा है, an मान लो लास्ट टर्म को, और लगा लो an का फॉर्मूला, a + n - 1 इंटू डी। a और d हमारे पास है, सॉल्व कर करके क्या निकाल लेंगे? n, ठीक है। तो व्हाट इज a? 105। व्हाट इज d? 7। देख सकते हो सभी क्वेश्चन में ऑलमोस्ट एक जैसा हो रहा है, a और d बस बदलता रहता है। पहले 105 को उधर भेजेंगे, तो 7 टाइम्स n - 1 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 889 आएगा आई थिंक, 889। 14 - 5 9, 8, फिर 9 - 1 8, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? नाउ हमें तो n निकालना है, तो n - 1 इज इक्वल टू 7 को भेजो उधर, 889 डिवाइडेड बाई 7।
n माइनस वन इज इक्वल टू 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा 1 और हाँ 127। तो n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 n इज इक्वल टू 128। तो ऐसे 3 डिजिट के 128 नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो बिना ऐड करे हम देख सकते हैं, बिना काउंट किए हमें पता चल गया बिकॉज ऑफ AP, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो AP फॉर्म करते थे। है कि डिविजिबल बाई 7 का क्वेश्चन होता है, 7 डिविजिबल बाई 5। तो अगर अब वर्डिंग चेंज की गई है, अब चेंज कर दिया वर्डिंग इन्होंने, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, वही मतलब है 4 की मल्टीपल मतलब 4 का टेबल 4, 8, 12, 16, ये नंबर डिविजिबल बाई 4 भी है और 4 का मल्टीपल भी कह सकते हैं इनको। यानी यहाँ पे हमें वो AP बनानी है क्योंकि 4 से डिविजिबल है। कितने ऐसे मल्टीपल है 4 के। तो अब हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि हम कहाँ तक लेना है। इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन दिया है कि 10 से ज़्यादा लेना है और 250 से कम लेना है, बिटवीन 10 to 250। दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन दे दी। तो यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250। अब आप दिमाग लगा के बताइए कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 4 के। तो मैंने आपको कहा कि बच्चों 4 का मल्टीपल मतलब 4 का टेबल। तो 4 10 से तो ज़्यादा लेना है ना, 4 नहीं ले सकते। बिटवीन मतलब 10 से बड़ा लेना है, तो 12 से चालू करना है। 12 फिर 16 फिर एंड सो ऑन। अब समझ आ गया कि ऐसा 4 का टेबल चल रहा है। लेकिन 250 भी हालांकि 4 का मल्टीपल है, लेकिन 250 से कम लेना है। बिटवीन का मतलब उन दोनों के बीच वाले लेना है। तो 250 से छोटा कौन सा ऐसा नंबर होता है? 248 होगा। 248 है जो कि 4 से डिविजिबल है। 248 4 से डिविजिबल है या नहीं है? यस। तो हमारी AP फॉर्म हो गई है, लिख लेंगे। यस, इट इज एन AP। इट इज एन AP। ये AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है, जहाँ का फर्स्ट टर्म कितना है 12 एंड अ कॉमन डिफरेंस। भाई 4 का मल्टीपल है तो कॉमन डिफरेंस 4 ही रहेगा। हाउ मेनी मतलब हमें n निकालना है, वी हैव टू फाइंड n। किसकी हेल्प से निकालेंगे? AP के लास्ट टर्म की हेल्प से निकालेंगे बच्चों। AP का लास्ट टर्म क्या होता है? an। अब फिर वही काम करना है जो आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था। an दिया है, n निकालना है। an का फॉर्मूला चलिए साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे सब लोग। a यानी कि 12, b यानी कि 4 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 248। अब ये 12 गया उधर, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 236। n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाई 4। n माइनस 1 इज इक्वल टू कैंसिल होने के बाद कितना आएगा 59। तो n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 60। तो 10 और 250 के बीच 4 के कितने मल्टीपल्स होते हैं? 60। बच्चों अब इस क्वेश्चन नंबर 15 में ना हमें 2 AP दी हैं। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल। n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों AP के nth टर्म इक्वल होंगे। यानी सीधी सी बात है कि इन दोनों AP का कौन सा टर्म इक्वल है। n तो मतलब यूज़ किया गया है उसकी हेल्प से कि आप n के हिंट दिया है कि n की हेल्प से आप निकालो। दरअसल ये पूछा बस गया है कि इन दोनों AP का कौन सा टर्म इक्वल है। इस AP का टर्म बढ़ता जा रहा है और ये AP भी बढ़ता जा रहा है। तो आपको पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP इक्वल। n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों AP का nth टर्म इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
जो पहली AP लिखी है ना, इसके बगल में ब्रैकेट में लिख लेते हैं A इक्वल्स टू 63 एंड D इक्वल्स टू 65 माइनस 63 2। तो पहली AP का जो कॉमन डिफरेंस है, तो जो आपको फर्स्ट AP दी है उसका फर्स्ट टर्म 63, कॉमन डिफरेंस 2 दिया है, ठीक है। आपको जो सेकेंड AP दी है बच्चों, फर्स्ट टर्म बताइएगा इसका 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 7, ठीक है। n के कौन सी वैल्यू के लिए इसका nth टर्म इसके nth टर्म के इक्वल होगा, तो लिखेंगे लेट फॉर n, मान लेते कोई n है जिसके लिए उनका nth टर्म इक्वल है, फॉर n देयर nth टर्म आर इक्वल, मान लेते कोई n है जिसके लिए इसका nth टर्म इक्वल है। So, nth term of first AP is equal to nth term of second AP। अब दोनों an लिख नहीं सकते थे तो इसको कुछ an डैश कह दिए, थोड़ा सा जस्ट डिफरेंस बताने के लिए। अब फर्स्ट AP का nth टर्म बताइए बच्चों, A प्लस फॉर्मूला तुम जानते हो, तो A क्या है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है इसका 2, ये सीधे मैंने an का फॉर्मूला लिख लिया। और इस AP का an 3 प्लस A कौन है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कौन है 7, 63 माइनस 3 को इधर ले आते हैं और ये जो n वाले टर्म एक तरफ भेज देते हैं, 7 टाइम्स n माइनस 1 इज, और ये गया उधर 2 टाइम्स n माइनस 1, 63 माइनस 3 60, समझ रहे हो। अब 7 अंदर भेजो, 7n माइनस 7 माइनस 2 अंदर भेजो, माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। तो 60 इक्वल्स टू 7n माइनस 2n 5n, 7n माइनस 2n इज 5n। अच्छा, माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5, तो अब तुम्हें तो निकालना n है, तो 5n बस एक तरफ रखो और इस माइनस 5 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 60 और 60 की तरफ माइनस 5 जा रहा है तो प्लस 5, 5n इज इक्वल टू 65, देयरफॉर n कितना होगा, n इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई 5 एंड n इज इक्वल टू 13। यानी कि सीधी सी बात ये है कि दोनों AP का जो 13 टर्म है वो इक्वल होगा। इस 16 क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि डिटरमाइन द AP, आपको पूरी AP निकालना है। तो अगर बच्चों हमारे पास A और D हो तो AP मिल जाएगी, क्योंकि AP होती है A प्लस D A प्लस 2D एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब A और D निकालने के लिए कुछ क्लू चाहिए, कुछ हिंट चाहिए, तो इन्होंने क्या बोला है, हुज थर्ड टर्म इज 16, कोई AP है तो यहाँ पे लिखेंगे हियर थर्ड टर्म इज 16, अपनी AP का थर्ड टर्म कितना है 16, थर्ड टर्म है 16, थर्ड टर्म मतलब क्या बच्चों, A प्लस 2D, A प्लस 3 माइनस 1 यानी कि A प्लस 2D, तो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16 इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक समझ आया। आगे इन्फॉर्मेशन देते हैं वो, सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो यह लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेवन टर्म इज कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, किससे फिफ्थ टर्म से, तो कुछ ऐसा ही इक्वेशन बनेगा, A7 इज 12 मोर देन द फिफ्थ टर्म, ठीक है। ऐसा भी वो लोग लिख सकते थे कि 7 टर्म इज 12 मोर देन, लेकिन डिफरेंट टाइप के वर्डिंग का यूज़ किया जाता है, स्पेशली ये जो एक्सीड्स है वो मोर देन का के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, इसलिए कि तुम लोग ना समझ पाओ, इसलिए ऐसा लिखा रहता है ना। क्या A7 मतलब 7 टर्म का फॉर्मूला A प्लस 6D, फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला A प्लस 4D प्लस 12, दोनों तरफ से A कैंसिल, 6D इज इक्वल टू 4D प्लस 12, अब D एक तरफ भेज देते हैं तो 4D उधर जाएगा, तो 6D माइनस 4D 12, 2D इज इक्वल टू 12, देयरफॉर D इज इक्वल टू 12 बाई 2 यानी 6, तो कॉमन डिफरेंस हमें हमारी AP का मिल गया है। अब निकालना है बच्चों फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के लिए D की वैल्यू कहाँ रख दें, फर्स्ट इक्वेशन में पुटिंग वैल्यू ऑफ D
इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, a प्लस 2d इक्वल टू 16। तो चलो रख लेते हैं, रख दिया है, आप सॉल्व कर लीजिए। 6 2 12, a इक्वल टू 16 माइनस 12, a इक्वल टू 4। तो अभी हमें फर्स्ट टर्म भी मिल गया और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। अब बचा है AP बनाना, अब बस AP बनाना है। तो जो AP निकालना है यानी कि रिक्वायर्ड AP, हैज़ द AP इज, या रिक्वायर्ड AP जो निकालना था वो AP है A यानी 4। अब बस 6 ऐड करते जाओ, A प्लस D होता है ना, हर बार 6 ऐड हो जाएगा। तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16 एंड सो ऑन। तो ये बन गई आपकी AP। तो सिर्फ थोड़ा सा हिंट दिए होने से भी हम लोग AP बना सकते हैं। तो अब हम सब रेडी हैं, अगर हमें कोई भी AP दी हो तो हम उसका 10th टर्म निकाल सकते हैं। A प्लस 9D होता है, 50 नंबर का टर्म निकाल सकते हैं, तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, सारे लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अभी देखिए इस क्वेश्चन में चेंज है, कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP, इस AP का 20th टर्म निकालना है। अब आप बोलोगे हम 20 टर्म तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसने कहा है कि 20th सीधे से नहीं निकालना है, उल्टे से निकालना है, यानी लास्ट से निकालना है, एंड से 20th टर्म निकालना है, यानी यहाँ से चालू करके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ कुछ अलग कॉन्सेप्ट होता है वो क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड से हमें अगर 20th टर्म 10 टर्म निकालना है, इसकी 2 मेथड है, एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड है और एक ईजी मेथड है। तो ऑब्वियसली मैं आपको ईजी मेथड बताऊंगी। तो चलिए इसको करने की बहुत ही छोटी सी ईजी मेथड देखते हैं। जैसे आपने 20th टर्म निकालना सीखा है, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, एक छोटा सा चेंज। क्या? जो लास्ट टर्म है ना बच्चों, पहले तुम क्या करते थे 20th टर्म निकालने के लिए? A और D बोलते थे। तो तुम्हें A लिखना है, लेकिन A3 नहीं होगा, ये होगा A। भाई अगर लास्ट टर्म से निकालना तो A तो लास्ट ही टर्म में A होगा, तो A आपका जो लास्ट टर्म है वो बन जाएगा A। पहला चेंज। दूसरा चेंज कि D निकालो, तुमसे हम पूछे कि भाई D निकालो तो तुम क्या बोलोगे? इसका D 8 माइनस 3 यानी 5, लेकिन इसका D माइनस 5 होगा। मतलब D निकालो और उसको नेगेटिव कर दो। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हम उस साइड से D निकालना चाह रहे हैं, तो सीधे सीधे D निकालो और नेगेटिव कर दो। अगर तुम्हारा D वैसे सीधे से -2 आया है तो उसको क्या कर दो? +2 कर दो। यानी जो D नॉर्मली आया है उसको अपोजिट साइन का कर दो। 2 चेंज होते हैं। पहला चेंज, लास्ट टर्म विल बी द फर्स्ट टर्म और D विल बी नेगेटिव। ठीक, बस अब जैसे तुम सीखे हो 20th टर्म निकालना वैसे ही निकालेंगे। नाउ 20th टर्म फ्रॉम एंड से 20th टर्म निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला 20th टर्म का। A प्लस कितना D 19D। A अब ये वाला लेना है 253 19, और D कितना है लेना है -5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 253 माइनस 95 158। सो द 20th टर्म फ्रॉम एंड कितना हो गया 158। तो आपको क्या समझ में आया कि कैसे हमें कोई एक टर्म निकालना है AP का एंड से निकालना बन जाएगा। यानी सीधे से तो हम निकाल ही सकते हैं, अब लास्ट से भी निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 क्वेश्चन में क्या बोला है? द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24। कोई AP है जिसका 4th टर्म और 8th टर्म को जब ऐड करते हैं तो 24 आता है, द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। एंड इसी AP का जब 6th टर्म और 10th टर्म को ऐड करते हैं तो 44 आता है। बताइए AP के 3 टर्म्स निकाल के बताइए। दैट इज़ वी हैव टू फाइंड द 3 टर्म्स ऑफ AP, A प्लस D, A प्लस 2D। तो बस वही है, A और D निकालना है। चाहे पूरी AP पूछ ले, चाहे 3 टर्म पूछ ले, निकालना वही पड़ेगा। तो अब हम इन दोनों क्लूज जो दिए हैं उनका यूज़ करेंगे।
A4 मतलब क्या बच्चों? A प्लस 3D। A8 मतलब A प्लस 7D। सॉल्व करेंगे इसको। A प्लस A 2A, 3D प्लस 7D 10D। फिर देख सकते हैं पूरा 2 से कट रहा है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2। कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा करना, लेकिन हम कर सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दें तो ये A हो जाएगा, ये 5D हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ ये वाले को अब लेके चलते हैं। तो इसमें क्या दिया था? A6 मतलब 6th टर्म यानी कि A प्लस 5D। 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। A प्लस A 2A, 5 प्लस 9 14D इक्वल टू 44। एंड फिर से 2 से कट रहा है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया आपका A प्लस 7D इक्वल टू 22। अब हमें क्या मिल गया? 2 इक्वेशंस। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब पानी वाला आएगा ना तभी हुआ थी तभी मेरे ध्यान पर गया। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट। सेकेंड इक्वेशन आपका ये है। फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए से कैंसिल, कितना आएगा? 7 माइनस 5 2D इक्वल टू 10। D इक्वल टू आएगा 10/2 यानी कि 5। D मिल चुका है। अब D की वैल्यू को बच्चों फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में रख सकते हैं। नेक्स्ट इतना फर्स्ट इक्वेशन। पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, A प्लस 5D इक्वल टू 12। A प्लस 5 5 25 इक्वल टू 12। A इक्वल टू 12 माइनस 25। A इक्वल टू माइनस का 30। माइनस का 30। अब AP बना लेते हैं। तो AP होगा हैंस द AP इज, A से शुरू हो रहा है। A क्या होता है? -13 है यहाँ पे, -13। A से शुरू होती है भी -13 से शुरू होगी। और D क्या है? 5। 5 ऐड होता जाएगा। तो -13 में 5 ऐड करेंगे तो -8। -8 में फिर से 5 ऐड करेंगे -3। और एक बार कर देते हैं 2 आएगा +1। ठीक, वैसे 3 ही बोला था कम, तो अपन -3 तक छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से ये 1 ही बन गया। दिस इज आंसर। बच्चों अब है 19 एंड 20 दो वर्ड प्रॉब्लम। ठीक, 3 मार्क्स में ऐसे आ भी सकता है या कोई नया भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एपी के जब वर्ड प्रॉब्लम है तो आप पहचान के उससे सॉल्व कर पाओ, इस हिसाब से समझ पाओ। कोई सुब्बा राव है जो कि 1995 में जॉब ज्वाइन करता है और उनकी सुब्बा राव की एनुअल सैलरी थी तब, क्योंकि बहुत पहले की बात है, 5,000 रुपये। ठीक है, और उनको बोला गया कि भाई हर साल आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा 200 रुपये। यानी 5,000 पहले साल की इनकम हुई, फिर 5,200 दूसरे साल की, 5,400 तीसरे साल की। तो क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट फिक्स्ड है, इंक्रीमेंट कांस्टेंट है, तो इसलिए AP बनाएगा। तो सैलरी ऑफ सुब्बा राव फ्रॉम 1995 फर्स्ट ईयर पे उसकी सैलरी रही होगी 5,000 पहले साल उसकी सैलरी होगी 5,000। अब अगले साल 200 को बढ़ गया तो 5,200। अगले साल और 200 बढ़ गया तो कितनी हो गई? 5,400 एंड सो ऑन। ऐसे उसकी बढ़ती जाएगी आगे से। अब पूछा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000? कितने साल के बाद उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, ये बताना है। तो
एक तरीका तो ये है कि 200 ऐड करते जाओ, जब 7,000 हो जाए तो गिन लो, तो वो तरीका कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर 7,000 की जगह 15,000 बोलता तो अपन तो गिनते ही रह जाते। हम लोग AP का यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ AP। कब हो जाएगी 7,000? विच टर्म ऑफ दिस AP इज 7,000? वो वाला क्वेश्चन है। तो अपन क्या क्लेम करते हैं, लेट nth टर्म इज 7,000। वही करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इस AP में A लिखेंगे। व्हाट इज A हियर? आप देख सकते हो ये एक AP फॉर्म कर रहा है, और इस AP में A 5,000 है। इस AP में एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है कांस्टेंट 200 का। तो द कॉमन डिफरेंस इज 200। कह रहा है कि कब उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो लेट इन nth ईयर his salary will be 7,000. Let in nth year his salary will be 7,000. यानी कि सीधी सी बात है, an is equal to 7,000। ये लेके हम लोग चलेंगे। Put the value of an, a plus n minus 1 into d is equal to 7,000। a क्या है, d क्या है, 200 times n minus 1 is equal to 7,000 minus 5,000 यानी 2,000। So n minus 1 is equal to 2,000 upon 200। 2,000 divided by 200, n minus 1 is equal to 10। कितना आएगा, 10। 2 0 कैंसिल, 20 upon 2 is 10। तो n minus 1 is equal to 10, n is equal to 10 plus 1 यानी कि 11 साल इंतजार करना होगा उसको 7,000 सैलरी होने के लिए। ठीक है। सो एट द 11th ईयर हिज सैलरी विल रीच टू 7,000। सबको समझ आ गया? सिंपल एप्लीकेशन था ये AP का। नाउ द लास्ट वर्ड फॉर इट।